हेलो क्लास, देखो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। ठीक है, अब हम शुरू से पढ़ने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आएगा। हम ये कौन से सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इस साल 2023-24 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, मतलब जो अभी 11th पास कर कर आए हैं। ठीक है, तो उनके पास अकाउंट्स में 3 बुक है, 3 में से जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा A B C। मान के चलो 3 पार्टनर है, बहुत बढ़िया दोस्त है, अभी पार्टनर नहीं दोस्त है। ए कहता है भाई चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बी और सी कहते हैं भाई हम पे तो इतना पैसा नहीं है। ए कहता है कोई बात नहीं, जितना है उतना लेके आओ। ए लेके आता है 10 लाख, बी और सी दोनों लेके आते हैं 5 लाख। टोटल पैसा कितना आ गया, 20 लाख। अब इस 20 लाख से कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। अब ए बी सी कहता है भाई हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। ये लोग कहते हैं चलो भाई हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। ये जो बराबर बराबर बांटते हैं इसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, PSR। जिस रेशियो में पार्टनर अपने बिजनेस के प्रॉफिट को, किसके प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एक एक्ट लगता है कानून, वो कानून क्या डेफिनेशन कहता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक एक्ट है, एक्ट 1932। ये एक्ट है, इस एक्ट 1932 एक्ट है, और सेक्शन 4, इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। ये कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried by all or anyone acting for all। देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 सेक्शन नंबर 4, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बिटवीन द पर्सन के बीच में, क्या, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये जो पार्टनर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, ये एग्री करते हैं कि भाई हम बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, अपनी PSR जो भी रेशियो होगी। ठीक है, शेयर तो मैंने बता ही दिया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं, चाहे उस बिजनेस को सारे पार्टनर चला रहे हो या फिर एक इंसान चला रहा हो, एक पार्टनर चला रहा हो, सबके बदले में। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर कुछ किसी बिजनेस को चलाते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट। यहाँ पे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वही होगा जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, उसके अंदर कम से कम 2 से 3 लोग पार्टनर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन जान दी, अब पार्टनर्स भी तो होते होंगे। पार्टनर्स किसको बोलेंगे, पार्टनर्स द पर्सन हु हैव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। वो इंसान
जो कि पार्टनरशिप में एंटर कर चुका है विथ वन अनदर इंडिविजुअल, विथ वन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर। उसमें से हर एक इंसान क्या कहलाता है? पार्टनर कहलाता है। पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं पार्टनरशिप में, तो उन सब पर्सन को क्या नाम दिया जाता है? पार्टनर्स। अब एक वर्ड आपने, एक वर्ड होता है फर्म। फर्म क्या होता है? द नेम, सॉरी, द कलेक्टिवली ऑल अ पार्टनर। फर्म का मतलब क्या है? जो सारे पार्टनर्स को कलेक्ट करके रखती है। जब पार्टनर्स मिलते हैं तो एक फर्म क्रिएट होती है। ठीक है। अब एक वर्ड होता है फर्म नेम। भाई फर्म नेम क्या होता है? फर्म नेम का मतलब है जिस नाम से आप अपना बिजनेस चला रहे हो, अपने पार्टनरशिप चला रहे हो, उसको कहते हैं फर्म नेम। द नेम अंडर विच द बिजनेस कैरियड बिजनेस कैरियड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो मैंने आपको क्या बताया? पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप वो रिलेशनशिप है जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक बिजनेस के प्रॉफिट को अपनी एग्रीड या फिर जैसे एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और चाहे उस बिजनेस को सारे पार्टनर चला रहे हो, चाहे अकेला मिलकर चला रहा हो, उस चीज को हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनर्स वो सारे पर्सन जो कि पार्टनरशिप में इन्वॉल्व या एंटर हो चुके हैं, उन सब लोगों को क्या कहा जाता है? पार्टनर्स। फर्म क्या होती है? जब काफी सारे पार्टनर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? फर्म बनता है। फर्म नेम क्या होता है? फर्म नेम का मतलब है जब जिस नाम से आपका बिजनेस चलाया जा रहा है उसे कहते हैं फर्म नेम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो? चलो तो अब भाई, पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम पार्टनर होने चाहिए 2। और जो आपके मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप में? मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये कौन प्रेस्क्राइब करता है? ये कहता है रूल नंबर 10 कि आप पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग रख सकते हो। रूल नंबर 10 है, किस चीज का है? कंपनीज रूल 2014 कहता है ऐसा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। देखो चैप्टर में तो काफी सारी थ्योरी है, बट हम अभी अपने न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में लगभग 10 नंबर की ज्यादा थ्योरी आती है। 10 नंबर की भी थ्योरी कहाँ से? तीनों बुक से मिलाकर। तो आपके सिलेबस में तीनों बुक है अकाउंट्स की, तो हम थ्योरी को देखेंगे बाद में। सिर्फ अभी इतनी थ्योरी पढ़ लें ताकि हम न्यूमेरिकल वगैरह को कर सकें। तो समझ में आ गया आपको? मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 50। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक वर्ड होता है माइनर पार्टनर। एक इंसान होता है माइनर पार्टनर। माइनर मतलब छोटा, जो 18 साल से कम उम्र में है। सरकार की नज़र में जो भी 18 साल से कम होता है वो माइनर होता है। अगर मैं किसी माइनर को क्या पार्टनरशिप में शामिल कर सकता हूँ? क्या पार्टनर बना सकता हूँ? एडमिट कर सकता हूँ मैं माइनर को? हाँ, कर सकते हैं, बट वन केस ओनली। एक केस में हम छोटे पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं अपने साथ। वो भी क्यों कर सकते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। वो केस कौन सा है? जहाँ पर 100% क्या हो? कंसेंट हो, सारे पार्टनर सहमत हो। सारे पार्टनर्स बोलते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, ABC पार्टनर है। अब भाई डी को बुलाना चाहते हैं, डी की उम्र कम है, तो अगर बिजनेस को फायदा होता है और ये तीनों राजी हैं तो डी एडमिट हो सकता है। इसलिए मैंने बोला एक केस ऐसा है जहाँ पर सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। ठीक है। और एडमिट क्यों होगा? वाई एडमिट? एडमिट इसलिए करेंगे क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट होगा पार्टनरशिप को जब भी वो इंसान एडमिट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे चलें।
ठीक है, देखो हम इसमें डिसीजन की बात करते हैं। देखो दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक तो छोटे मोटे होते हैं, एक थोड़े बड़े होते हैं। मोटे डिसीजन मतलब माइनर डिसीजन, और एक होता है बड़े डिसीजन मतलब मेजर। मेजर डिसीजन में मतलब सारे लोग सहमत होंगे जब भी कुछ काम होगा, अगर एक ने मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। माइनर मतलब जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होगी, भाई 70% लोग एक तरफ है या 60% लोग एक तरफ है, जिसकी तरफ ज़्यादा वोटिंग होगी, ठीक है, वो कहते हैं माइनर। जहाँ पे हम सब लोगों की सहमति चाहिए होती है वो होती है मेजर। माइनर मतलब भाई अगर आप दिल्ली से सामान खरीदते हो तो 100 रुपये का पड़ता है, ठीक है, आप यूपी से खरीदते हो तो 80 का। जिसकी तरफ ज़्यादा लोग होंगे हम वहाँ से सामान खरीदेंगे, ये क्या है, माइनर डिसीजन। लेकिन मेजर डिसीजन मतलब जो बड़े डिसीजन होते हैं, जैसे कि किसी को एडमिट करना, किसी पार्टनर को अपने पार्टनरशिप में एडमिट करना, जब तक सारे पार्टनर सहमत नहीं होंगे तब तक वो एडमिट नहीं हो सकता। मैंने ऊपर ही बताया था माइनर में कि सारे पार्टनर्स क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ये देखो जब तो वो एडमिट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब नॉर्मली हम थोड़ा और अंदर चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। एक तो पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किसकी कैलकुलेशन, सैलरी एंड कमीशन की कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम। देन इसके बाद टॉपिक आता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। देन इसके बाद आता है पास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट आता है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। हमें सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आगे के सारे चैप्टर होगा तो इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कुछ। पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डीड वगैरह एक्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा। एक पॉइंट होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप comes into existence by an agreement either oral or written। पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर पार्टनर्स की सारी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। ये बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ये बनाते क्यों है? ये बनाना कंपलसरी है। कंपलसरी तो नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन बना लो तो ज़्यादा फायदा है, वो भी रिटर्न में। जैसे भाई ABC है, जैसे मैंने बताया था, इसने 10 लाख रुपए लगाए, इसने 5 लाख, इसने 5 लाख, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? बराबर बराबर। इस ए ने बोलता भाई हम बराबर बराबर बांटेंगे, कल को ए कहता है नहीं भाई मैंने ज़्यादा पैसे लगाया, मैं 2 लूंगा, 2:1 लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है। अगर ये बात डीड में लिखी है तो हम डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। डीड में लिखी है तो हम 2:1 में बांटेंगे, नहीं लिखी तो हम बराबर बांटेंगे। तो कल को कोई इंसान कहे कि भाई नहीं मैंने तो ऐसे बोला था। तो इन सारी बातों से बचने के लिए, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए हम क्या बनाते हैं? डीड। डीड में लिखा है वैसे चलेंगे। डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है, या ओरल भी हो सकता है, जो कि पार्टनर्स के सारे टर्म एंड कंडीशन को लिखा जाता है। अब ऐसा ही होता है एक पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट,
सॉरी पार्टनरशिप डीड, देन अप्लाई। अगर किसी पार्टनर्स ने, किसी फर्म ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा, किस कहाँ पे क्या डिसीजन लिए जाएंगे, वो सारे डिसीजन किसके हिसाब से होंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर वहाँ पे ये अप्लाई होगा। लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आप लोगों ने डीड में कुछ लिखना भूल गए या नहीं बनाई तो किसकी चलेगी, एक्ट की। अब एक्ट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्ट कहता है कि जो भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, द प्रॉफिट एंड लॉस को आप किस रेशियो में शेयर करेंगे, 8 शेयर इक्वल, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना, आपको कैपिटल पे ब्याज नहीं देना है, इज नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देनी है पार्टनर्स को। ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। और क्या लिखा कहता है एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स से बिजनेस ने लोन लिया है तो उस पर 6% पर एनएम का क्या जाएगा, इंटरेस्ट। ये क्या होगा, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है। और क्या कहता है, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं देना पार्टनर्स को। सैलरी कमीशन इज नॉट अलाउड। और क्या कहता है एक्ट कहता है न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड unless all the partner unless all the partners agreed to it। देखो, अगर आपने सारी बातें डीड में लिख दी तो डीड के हिसाब से चलना है, डीड में नहीं लिखी तो क्या किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, एक्ट। एक्ट कहता है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना है, इक्वल रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग नहीं देना, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन, मतलब कि बिजनेस ने पार्टनर्स से कुछ पैसे उधार लिए तो उस पर कितना ब्याज जाएगा, 6% पर एनम। सैलरी कमीशन नहीं देना, नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। अब देखो धीरे धीरे इसमें अब डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। यहाँ लिख जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर थे हमारे एग्जांपल में, इसने 10 लाख रुपए लगाए, इसने 5 लाख, इसने 5 लाख। ए कहीं विदेश में रहता है, यूएसए में रहता है, बी और सी इंडिया में रहते हैं। बी और सी क्या कहते हैं, दोनों ही काम करते हैं। सी काम करता है सेल्समैन जैसे टाइप और बी काम करता है मैनेजर। अब भाई जब सी आता है, सॉरी ए आता है यूएसए से, तो भाई बी कहता है भाई मैं मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ जबकि मैं पार्टनर हूँ। अगर मैं मैनेजर वाला काम ना करूँ, कल को तुम किसी मैनेजर को हायर करोगे, उसको सैलरी दोगे, इससे अच्छा तुम मुझे ही सैलरी दे दो। सेम ऐसे सी कहता है, सी कहता है भाई मैं सेल्स मैनेजर का काम कर रहा हूँ या मैं सेल्समैन हूँ, सेल्समैन का काम कर रहा हूँ, तो भाई अगर मैं काम ना करूँ तो आप किसी बंदे को हायर करोगे तो आप उसको कमीशन दोगे, तो इससे अच्छा वो कमीशन आप मेरे को ही दे दो। तब ए कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। फिर ए कहता है भाई मैंने तो ज्यादा पैसे लगाया है, मैं क्यों दूं। तो ये सारे लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए हमने क्या बनाया, डीड। इसलिए हमने क्या बनाई, पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में आप ये बातें लिखना भूल गए या कुछ नहीं लिख पाए या बना ही नहीं तो क्या अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट।
फिर एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। डीड बनाने का मतलब है डीड रिटर्न ही हो। आप बनाने को ओरल बना सकते हो लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, रिटर्न वाली वैलिड होती है, क्योंकि भाई किसी ने ओरली बनाई है और ओरली बोला था हाँ भाई हम आपको सैलरी देंगे, देने के टाइम पे वो मना कर रहा है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? इसलिए डीड रिटर्न ही हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। एक्ट कहता है कि आपको रेशियो इक्वल रखनी है 1:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग नहीं देना। अगर बिजनेस ने पार्टनर से, देखो ये कौन सा लोन है, ये मान लो बिजनेस है, ये कोई पार्टनर है, तीनों पार्टनर है ए बी सी, ये ए बी सी। अब भाई बिजनेस को जरूरत है पैसे की, तो बिजनेस जाता है बैंक के पास, सोचता है भाई बैंक से लोन ले लूं या किसी दूसरे इंसान से ले लूं, क्रेडिटर से कुछ पैसे उधार ले लूं। तो ए बी बोलता है कि भाई तुम बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो हमारा बिजनेस का नाम खराब होगा, तो मेरे से ही पैसे उधार ले लो। तो बी ने क्या करा, लोन दे दिया बिजनेस को। तो बिजनेस क्या करेगा, बदले में कितने इंटरेस्ट देगा, 6%, साल का 6%। अगर इस बात को आपने डीड में लिखा है तो 10% लिखा हो चाहे 50% लिखा हो चाहे ना भी लिखा हो, तो ना नहीं लिखा तो फिर क्या अप्लाई होता है, एक्ट। एक्ट कहता है 6% देना है साल का। अगर आपने डीड में लिखा 10%, 50%, 15%, 20%, 25%, तो हम किसके हिसाब से लेंगे, डीड के। डीड में लिखा है तो उतना ही देना पड़ेगा, नहीं लिखा तो क्या अप्लाई होगा, एक्ट। एक्ट कहता है भाई 6% ही देना है। तो ये वाला इंटरेस्ट है। जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस पर बिजनेस कितना इंटरेस्ट पे करता है, 6%, नहीं तो जितने डीड में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू डीड। कोई दिक्कत नहीं हद तक। सैलरी कमीशन का केस मैंने बता ही दिया यहाँ पे, क्यों सैलरी कमीशन देनी पड़ती है पार्टनर्स को, क्यों मांगते हैं ये लोग, बट एक्ट देने से मना करता है। ठीक है, और कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर सहमत ना हो। हाँ, एक केस और होता है, एक केस और होता है। कैसा, देखो मान लो डीड में लिखा है, ध्यान से देखना, डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग या सैलरी या कमीशन क्या करना है, अलाउ करना है, देना है, लेकिन किसमें से देंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। देखो इतनी बात लिखी है डीड में यहाँ तक कि पार्टनर्स को ये सारी चीजें देनी है, लेकिन एक्ट क्या कहता है, कोई नहीं दो, लेकिन कहां से दोगे, प्रॉफिट होगा जब ही दोगे, अगर लॉस हो गया तो नहीं देना। और डीड में ये चीजें लिखी नहीं है, जब भी नहीं देना। एक्ट कहता है अगर डीड में लिखा है आपको देना है, क्या करना है, प्रोवाइड अलाउ करना है, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से दो, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक्ट कहता है ये, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीड और ये पार्टनरशिप एक्ट। अब आपको एक फॉर्मेट याद करवाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, कि भाई होता क्या है। उससे पहले आप थोड़ा इधर समझो, आपने 11th में क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आता कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता था वो जाएगा अब कहाँ पे, जो हम अब सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर आता था। अब हम बैलेंस शीट में नहीं भेजेंगे, आप कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बड़ा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो तो फॉर्मेट रेडी करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लो।
ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। चलो तो ऊपर हेडिंग डालते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। साइड में आपको पता है अकाउंट का फॉर्मेट नॉर्मली क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। ऊपर हेडिंग क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। देखो अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट, तो आप इधर लिखोगे कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, जो कि हम फाइनल अकाउंट्स में मतलब फाइनल स्टेटमेंट में हम बनाते थे ना 11th में, जो हम बैलेंस शीट में बेचते थे, वो वाला नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अगर मान के चलो नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस आ गया, तो अपोजिट साइड लिख देना, इस साइड टू नेट लॉस। एक टाइम पे तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगर मान के चलो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो डेबिट साइड लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे एग्जांपल में 3 पार्टनर थे, तो ए बी सी जितना भी होगा इनका टोटल यहाँ लिख दूंगा। मानो कि इनको सैलरी देनी है, टू सैलरी ए बी सी। क्या पता इनको कमीशन देना हो, जिसको मिलेगा उसका नाम आएगा यहाँ। जरूर नहीं है कि हर बार सैलरी तीनों को ही मिले, 2 को मिलेगी 2 का नाम आएगा, 3 को मिलेगी 3 का आएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं आएगा। इन तीनों कमीशन जोड़ के यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो आगे चलते हैं। हमारी लाइन छोटी पड़ गई, तो चलो लाइन खींच लेते थोड़ी और। खींच गई, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मेट में। आगे चलते हैं। मान के चलो कुछ पैसा रिजर्व बनाना है, तो यहाँ लिख दिया टू रिजर्व, जितना बनाना होगा, और बस इतनी चीजें आती हैं। और इधर में क्या आता है, इस साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिसने ड्रॉइंग करी है वो क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। ए ने करी है तो ए का, बी ने करी है बी का, सी ने करी है तो सी का, तीनों ने करी है। तो बस इसमें इतनी ही चीजें आती हैं और कुछ भी नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, इसकी टोटलिंग करते हैं, जैसे आप 11th में करते थे। फिर अगर आपका आंसर इधर बचता है या फिर इधर बचता है, अगर इस साइड में बचता है तो आप लिखते हो बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। इसका लॉजिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा जब। अभी क्या लिखना है, कब कौन सा आएगा, दोनों में से एक टाइम पे एक ही आता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये जो भी बचा है, ये जो भी अमाउंट आया है, इसको आप उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ठीक है। अगर आपका आंसर इस साइड बचता है तो किस नाम से लिखोगे, इस साइड आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। जो भी आंसर होगा ये वाला, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में, जो भी इनकी क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। सिर्फ इतना सब फॉर्मेट है ये, सिर्फ इतना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसमें और कोई भी चीजें नहीं आती,
तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अभी मुझे आपको कुछ केस भी लिखवाने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, कैपिटल की, जब जाके हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है क्लास, चलो तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। उतार लिया, हाथों हाथ उतारते चले करो। एक्ट क्या कहता है, डीड क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था पार्ट नंबर 1। अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।